अस्सलामुअलैकुम चाचू जी। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह चाचू जी, आप सुनाएं कैसे हैं? बस मजे में, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ। तो चाचू जी आज वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आज आप हमें किधर लेके आए हैं? बस शिनागावा इमिग्रेशन आए हुए थे हम लोग। जी 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 जी। और तो हम कमरुल भाई का वीजा लग गया है 1 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत खुशी की मुबारक हो बात है। कमरुल भाई को भी हमारी तरफ से भाई। जी जी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। आमीन आमीन सुम्मा तो आमीन। आज शहजादा आपको मैं एक चीज दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे जी जी खास चाचू जी तौर पे। दिखाएं, जी ये बिल्कुल। देखिए, ये मेरे सामने उल्टे हाथ पे जी जी देख रहे हैं आप जी, ये ये तो समुंदर समंदर है। है, जी जी जी, बिल्कुल। समुंदर, पीछे रेनबो ब्रिज है। जी जी। ठीक है, और ये सामने नीचे मेरे जो है ये तो ये पुलिस वाले हैं। हैं, पुलिस ये बोर्ड। समुंदर की पुलिस है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सी पुलिस। ओके। ठीक है, जी चाचू जी। जापानीज में क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, जी सॉरी। जी। वैसे तो कोस्ट गार्ड कहते हैं। अच्छा, कोस्ट गार्ड कोस्ट बोलते हैं। गार्ड, ओके, ठीक है ना, आरिगातो गोजाइमास। कोस्ट जी गार्ड भी कह लीजिए। जी जी। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे, यानी हम्म। यहाँ पे शिप में, बोट में, और यहाँ के जो लोग हैं वो तफरी लेते हैं, ये उनके लिए, उनको सॉरी चाचू, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बोट भी खरीद सकते हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र होके खरीदें, कोई जी। मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जगह होनी चाहिए। इसकी भी पार्किंग होती है जी। जी। तो मसलन के जैसे पार्किंग है उसके पैसे भी पेमेंट पेमेंट जी करनी जी जी पड़ेगी? जी, पार्किंग होती है उसकी। जी। ठीक है, और वो देख रहे हैं आप सामने दो जो पीछे पानी के जहाज खड़े हुए हैं। जी जी ठीक है, सीधे जी हाथ पे। जी। वो खड़े इसमें हैं कह जी। लीजिए कि इसमें एक केमिकल वगैरह जाता है एक शहर से दूसरे शहर, हम्म और सीमेंट वगैरह भी इसमें लोड होती है, सीमेंट हम्म और रेत वगैरह, समुद्र से रेत निकाल के एक हम्म। जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको फिलिंग करते हैं। मसलन के जैसे कि समंदर को पूर के उसके ऊपर घर वगैरह बनाने के लिए। जी, जी। उसको जी जी। पहले तो जापान बहुत छोटा नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा वो जो हो गया, बहुत ज्यादा वो जो मसलन के बहुत एरिया इसने घेर लिया है ना, जी जी जी, बहुत यही ज्यादा बड़ा हो कह गया लीजिए तो। कि ये आपका शिनागावा हो गया, आपका हनादा साइड हो गई, ये सब उदायबा साइड हो गई, ये सब रेत से, समुद्र से रेत ला के उसको फिल कर करके वहां पे बनाया गया है ये शहर पूरा। अरियाके जो है वो तकरीबन ये कह लीजिए कि समुद्र से रेत ला के वहां पे बनाया गया है। और एक बात और भी हमने यहाँ पे सुनी है कि यहाँ पे जो जापान में जलजले बहुत ज्यादा आते हैं ना, जी 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 तो वो क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, देखे ना कितनी कितनी ऊंची इमारतें हैं जी, यहाँ ये पे। सामने जो है ये जी माशाल्लाह ये तकरीबन। 40 स्टोरी जी बिल्डिंग है। जी जी ये 40 स्टोरी है, और ये सामने जो ये पूरा फिर जी, मेंशन बहुत जो है, बड़ी बड़ी जी बिल्डिंगें ये नजर आ 40 रही हैं। स्टोरी से कम नहीं है। जी जी ये भी सारे नीचे फिल हुए हुए हैं। जी। हाँ, ये सब फिल हुए हैं, मट्टी, फिर उसके ऊपर मट्टी लाके डाली है। तो यानी ये जलजला क्या इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या इन्होंने ऐसी क्या इसमें कैसी क्या चीज डाली है कि जो ये स्टील, ये सब तकरीबन स्टील की, आपका पूरा फ्रेम होता है स्टील का, लोहे का, और उसके बीच में ये रबर की पैकिंग होती है। ठीक है, वो लगी हुई होती है कि अर्थक्वेक वगैरह आए और ये हिले, फिर वैसे ही हो जाए। जैसे अभी हम जिस पुल पे चल रहे हैं, ये भी हल्का हल्का जर्क कर रहा है, गाड़ी ये चलती है तो वो महसूस होता है कि जी ये जी जी वो जी, लचक बिल्कुल खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी जी। और नीचे इसके पूरा एक कह लीजिए कि पूरा रबर का पैक होता है, यानी वो एक खास रबर बनता है उसका, और उसकी पैकिंग पे ये पुल रखा हुआ है। ठीक है, जी। और ये पुल के नीचे भी ना, जो ये आपका जो देख रहे हैं ये कंक्रीट वगैरह, ये लुक वगैरह जिसको आप कहते हैं, ये सब ये उस लोहे के फ्रेम पे है। ये पूरे लोहे के फ्रेम पे बना हुआ है पुल। तो ये जो लग रहा है आपको कि ये कंक्रीट का बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है, जी जी जी, लेकिन वो लोहे के फ्रेम पे ये सारी चीजें बनाई है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये ऊपर तक इसमें जो है लोहा सरिया इसमें डाला जाता है? क्या डाला जाता है इसमें? लकड़ी भी इस्तेमाल होती है या सिर्फ लोहा इस्तेमाल होता है? नहीं 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 नहीं, ये पूरा जो है ना, ये फ्रेम है, ये फ्रेम पूरा जो बना हुआ है, ये टोटल लोहा, स्टील, और उसके बाद कुछ जगह पे कंक्रीट वगैरह भी इस्तेमाल किया हुआ है। और ये पूरे पूरे कंक्रीट के, ये जो खिड़कियां दरवाजे टाइप जो होती है ना, दीवारें, ये दीवारें पूरी कंक्रीट की बनी हुई स्क्रू से फिट होती हैं, ये उसी पे ही। तो वो भी ये ऐसे मटेरियल से बनती हैं कि वो ज्यादा जर्क भी हो तो वो टूटते नहीं है। तो और लकड़ियां, ज्यादातर लकड़ियां यूज होती है। लकड़ियां भी ऐसी यूज करते हैं कि उसके ऊपर मटेरियल ऐसा लगा होता है कि आग वाग लग जाए तो वो आग को फौरन पकड़े नहीं। इवन वो जो पेंट होता है, उस पेंट में भी ऐसा केमिकल मिला हुआ है कि वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है। क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है, यहाँ पे गैस के चूल्हे भी चलते हैं, गैस के हीटर भी चलते हैं, और घर के अंदर किचन है। किचन मेन ड्राइंग रूम में होता है, वो मिड में होता है, उसके चारों तरफ रूम्स होते हैं। शो भी एक चीज है ना, शो भी लोगों को दिखाना भी है ना कि कुछ अच्छा इंटीरियर बना हुआ है, तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे
जापान टोक्यो का जो मेन सुनने में आया कि ये दिल है टोक्यो का ना, जो जापान का टोक्यो शहर है ये दिल है जापान का, जी जी दिल है हाँ मसलन हाँ कि ये बहुत मेन शहर समझा जाता है टोक्यो को। बिल्कुल। तो इसमें ये सुना था कि हुकूमत ने ये बोला था कि यहाँ पे जलजला बहुत बड़ा आने वाला है। जी तो पिछले दिनों में काफी इस मौजू पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि यहाँ पे उन्होंने जलजले के बहुत ज्यादा असुरात बताए हैं कि यहाँ पे 10, 11, 12 तक जलजला आ सकता है पॉइंट तक। जी जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन अभी 5 माह ही हुए हैं, 6 माह हुए हैं जी जी जापान में हुए। मैंने भी जलजला देखा है, लेकिन यह है कि इतना तेज नहीं देखा जितना तेज इन्होंने बताया है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इस किस्म का कोई जलजला और कुछ इस किस्म का नहीं अल्लाह है। माफ करे, अल्लाह हाँ, बचाए इस ऐसे। चीजों से दूर जी जी रखे, जी जी बिल्कुल क्योंकि देखिए ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से जी है। बिल्कुल 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 अल्लाह के बिल्कुल कामों में आप ना मैं कुछ नहीं कर हाँ सकते। जी हाँ, जी अल्लाह ताला ने कहा एहतियात करो, हर हम्म। काम में एहतियात करो। हम्म। आप कोई चीज बनाओ अपने रहने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, वो अपने एहतियात के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये और तो कंस्ट्रक्शन जो है ना, जी जी वो उसमें सबसे बड़ी एहतियात, हम्म क्योंकि आपने उसमें रहना है। आप एक अकेले तो नहीं रहोगे, जी बिल्कुल पूरी फैमिली जी रहेगी, जी 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 बिल्कुल दुनिया के लोग रहेंगे। ऐसे है। इवन ये पुल है, मैं चल रहा हूँ अभी, अगर मैं इसमें गलत चीज मटेरियल लगाऊं तो ये तो गाड़ी आई, मैं गाड़ी समेत नीचे। जी वो एक तो चीज ये देखिए कि जब हम कंपनी में काम करते हैं जी इस जी कंस्ट्रक्शन में, तो जो मालिक हैं जो हमें काम देते हैं, जी जो जी हमारे साचू हैं मसलन के, जो बड़ी कंपनियों के हैं, हाँ हाँ तो वो बॉस। आके चेक करते हैं, जी जी मटेरियल देखिए, को चेक करते हैं। वो ये क्या वजह है? हाँ मैं ये बताता हूँ, जापान का एक खास है, हर मुल्क में होता होगा, उनका अलग सिस्टम है। ये लेकिन जापान का सिस्टम ये है कि जब ये कोई बिल्डिंग या कुछ भी बनाते हैं, हम्म पहले उस जगह को आके अच्छी तरह चेक करते हैं, सो इवन सो 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 फाइलिंग करते हैं, सो यानी बोरिंग। है उस जगह पे बोरिंग करेंगे, वो चेक करेंगे हम्म कि कितना डीप तक ये कर सकते हैं हम इसको हम्म कंस्ट्रक्शन, हम्म और कहीं पे पानी वानी या कुछ निकल आए हम्म तो वो उनको पता चल जाता है। जापान का ये बहुत वो है, ये एक क्योंकि जापान में ये चीज बहुत एहतियात करते हैं, हम्म क्योंकि इनके यहाँ ना ज्यादातर जो ट्रेनों का सिस्टम है वो सबवे सिस्टम है। हम्म और इनके जो अब ये सी साइड वगैरह जैसे ये है ना, ये तो हर जगह कंस्ट्रक्शन उठा के नहीं कर देंगे ये, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए चेक करेंगे कि आया ये कितना डीप तक इसके हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके लिए वो फाइलिंग करते हैं, उसके लिए स्पेशल सिस्टम इनका फाइलिंग का वो करते हैं, वो मशीनें हैं उसके लिए। बोरिंग हमारे पाकिस्तान में बोरिंग करते हैं, बोरिंग कुआं करते हैं बिल्कुल कुआं खोदते हैं ना, हाँ, जैसे पाकिस्तान उसकी में बोरिंग हाँ, होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी सो तरह सो सो से एक छोटी से, आप कह लीजिए कि मेरा ख्याल में 500 उसका पाइप होता है साइज का, और होता है ये 20 का। तो 20 का जो है ना, वो इसका बोरिंग सिस्टम है, फाइलिंग। तो वो मशीन के सिस्टम से करते हैं, वो एक जाता है, फिर उसके ज्वाइंट होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी वो जहां तक जाएगा, एक जगह ऐसी आएगी कि वो टकराएगा, वहां पे एंड हो जाएगा, वो तक उसके आगे नहीं जाएगा। तो वो समझे कि आगे, और पानी वानी कुछ नहीं निकला, स्टार्ट कर देते हैं। अब आखिरी बात आपसे मैं जी जी पूछना चाहूंगा, इसके बाद वीडियो का करेंगे हम एंड। बिल्कुल। तो चाचू जो ये समंदर के ऊपर ही तकरीबन ये घर जो है पानी के ऊपर है, जी जी आइए, नीचे नहीं है, ठीक आगे है, आइए। क्योंकि ये मट्टी जो रेत के साथ ये पूरते हैं मसलन के, उर्दू जुबान में बोला जाता है कि जब समंदर को बंद करते हैं जहाँ पे मकान वगैरह बनाना होता है, तो ये तो पानी से ऊपर ही पड़ा है ना ये तो, ठीक है। जी जलजले के ज्यादा जो चांस इसी वजह से आते हैं कि पानी के जो बहाव है, नीचे हरकत होती है, कोई चीज हिलती जुलती है, तो उस वजह से जलजले आते हैं ना यहाँ पे ज्यादा जो है। नहीं नहीं, जलजला का जो सिस्टम है ना, वो लावा, इसके नीचे ना, जापान में लावा है नीचे, समुद्र के नीचे लावा जा रहा है। ये लावा जा रहा है जी, लावा, समझते हैं ना? समझ गया मैं, ये फूजी सांग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लावा जो है ना, वो समुद्र की डीप है, वो उसमें जाएंगे ना तो आपकी वीडियो खत्म नहीं हो पाएगी। वो चीज ही अलग है, वो लावा है, उसको चेक करते हैं कि कितने डीप से, कहाँ से, कौन से समुद्र के, जापान में कौन से हिस्से से वो लावा गुजर रहा है, उस एरिया से। ये मैग्नेटिक एक वो होता है प्लेट, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं उस बारे में जाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्लेट होती है, और वो लावे जब उससे जाके वो होती है, मैं अब क्या बताऊं आपको, बहुत लंबा हो जाएगा। चले थैंक यू चाचू जी, आपने हमारे साथ ताउन किया, ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत तो बहुत ठीक शुक्रिया, है जी दोस्तों, ये हमारे चाचू फारूक, तो इनका था आज इंटरव्यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।